जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं और कोई रशियन प्रेसिडेंट 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया विज़िट करने गया है। तो नॉर्थ कोरिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, बट उससे भी बड़ी बात ये है कि कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर आ रहा है। तो अगर आप देखो ध्यान से, रशिया और नॉर्थ कोरिया को, ये ऑल वर्ल्ड से आइसोलेट है। मतलब इन पे सबसे ज़्यादा सेंक्शन नॉर्थ कोरिया पे लगे हैं, फिर उसके बाद रशिया पे लगे। रशिया पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर है। और नॉर्थ कोरिया में इसलिए लगे रखे हैं क्योंकि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो उसके ज़्यादा सेंक्शन लगे हुए हैं। तो कोई 24 साल बाद इतना बड़ा लीडर आया है, तो नॉर्थ कोरिया के लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात थी। तो इसीलिए खुद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, वो खुद सारे उनके वेलकम्स के सारे रूट देख रहे थे, सारी तैयारी में खुद थे। मतलब ये बहुत बड़ा मोमेंट था। मतलब ऐसा रेड कारपेट वेलकम वर्ल्ड में शायद ही कोई देश किसी के लिए करता हो। मतलब आज तक ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा। मतलब इतना अच्छा वीडियो था कि एक देश का जो लीडर है वो दूसरे देश के लीडर के वेलकम के लिए इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहा है, जा के देख रहा है कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक मोमेंट था। तो जो इनके बीच में जो ट्रीटी हुई है तो वो हुई, तो किम जोंग उन बोलते हैं कि ये हम लोग के बीच दो कंट्री का फेरी फ्रेंडशिप है। फेरी फ्रेंडशिप मतलब होता है जोशीले दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। उन्होंने बोला है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ट्रीटी, तो हम समझेंगे इस ट्रीटी में है क्या। तो ट्रीटी में पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे की नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा है कि कोई ट्रेड बढ़ाएंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी इनोवेशन होंगे साथ में करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी होगा साथ में करेंगे, साइंस एंड टेक में होगा जो साथ में करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में होंगे करेंगे। तो जो इनकी जो ट्रीटी हुई है, तो इन्होंने बोला है कि हम एक दूसरे के लिए, मतलब कि हेल्प, जब भी कोई एक दूसरे पे इन पे अटैक करेगा तो एक दूसरे के लिए हेल्प में खड़े रहेंगे। बट इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है कि ट्रूप्स भेजेंगे या फिर मटेरियल भेजेंगे। उसके रिप्लाई में पुतिन बोलते हैं कि एक ब्रेक थ्रू डॉक्यूमेंट है। तो जो इन लोग के बीच में ट्रीटी हुई है, तो ये इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा बाहर तो आई नहीं है। हो सकता है शायद ये ट्रूप्स का अपना, जब भी एक दूसरे पे अटैक हो तो ट्रूप्स भेजे या फिर कोई एड भेजे या फिर कोई सामान भेजे या फिर कोई टेक्नोलॉजी अपनी शेयर करे। और हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड जानते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में इससे पहले कोई ट्रीटी हो रखी थी? हाँ, 1961 में नॉर्थ कोरिया की ट्रीटी सोवियत यूनियन था। तो रशिया 1991 के पहले पूरा सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया के बीच में 1961 में एक ट्रीटी हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि उस ट्रीटी में ये था कि मॉस्को मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा अगर नॉर्थ कोरिया पे कोई अटैक करता है। फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन 16 देशों में टूट गया 1991 के बाद, उसके बाद क्या हुआ, इनकी एक मूवमेंट हुई, एक और ट्रीटी हुई, वो 2000 में हुई। बट उस ट्रीटी में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। मतलब जो उसका था वो सिक्योरिटी इंश्योरेंस उतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। और फिर से उन्होंने 2024 में अपनी ट्रीटी कर ली है। उसके बाद क्या होता है कि रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनका वेलकम होता है। और पुतिन ने एक बहुत महंगी कार लाई थी, मतलब इक्विवेलेंट तो रॉल्स रॉयस समझ लो। उन्होंने उसको गिफ्ट किसको दी कि नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पुतिन को भी गिफ्ट के बदले दिया हुआ है कि कुत्ते। अगर आप देखो डॉग्स, तो व्लादिमीर पुतिन को डॉग्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उनके क्रेमलिन में जो उनका ऑफिस है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। उसके बाद पुतिन निकलते हैं रशिया वियतनाम की तरफ। अगर आप देखो तो अब पुतिन वही बैक फॉर्म में आ चुके हैं जो वो कहते थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो अब पुतिन वियतनाम जा रहे हैं और वो एक साथ ही साउथ एशिया की 2 कंट्री को विज़िट कर चुके हैं। तो वियतनाम जब गए तो उनको 21 तोपों की सलामी मिली। तो इट्स अ ग्रेट, मतलब बहुत कम होता है कि देशों को ऐसा ट्रीटमेंट मिले। और पुतिन वहाँ 2 दिन के विज़िट में रहेंगे। अब पुतिन ने जब कुछ ट्रीटी चल रही थी, डॉक्यूमेंट चल रहा था, पुतिन उनको इनवाइट भी कर दिया क्योंकि नेक्स्ट ईयर रशिया में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन होने वाला है मॉस्को में। तो उन्होंने वियतनाम के जो लीडर थे उनको इनवाइट भी कर दिया। और पुतिन ने बोला है कि, पुतिन से जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा थैंक्स हैं वियतनाम को जो उसने एक बैलेंस्ड बना रखा है। मतलब यूक्रेन रशिया वॉर में ना उसने ज़्यादा यूक्रेन का साथ लिया था रशिया का दिया, उसने बोला जो बैलेंस्ड बना रखा है बहुत अच्छा है, ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप एक चीज़ देखो, जो वियतनाम है वो मच लाइक दैट इंडिया है कि बहुत, अगर आप देखो पिछले साल ही रशिया और यूएसए गए थे, चाइना भी गया था और इस साल रशिया भी पहुंच गया। तो जो वियतनाम कंट्री है मच लाइक इंडिया है। उसकी जो बड़ी बड़ी
रेवलीज कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उसके कोऑर्डिनेशन अच्छे हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है। तो वियतनाम मतलब मच लाइक दैट इंडिया है। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट देखें तो अब जो पुतिन है वो अपने बैक फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे आप देखिए कि वो ज़्यादा कंट्री विजिट नहीं कर पा रहे हैं, वो वही कंट्री विजिट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अरेस्ट जारी है। अरेस्ट क्या है कि रशिया ने उनके ऊपर ये लगा रखा है कि ये हमारे कंट्री के बच्चों को ले जाके वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। तो वो कई देशों में जाने में बचे हैं, बट वो अपनी फ्रेंडली कंट्री में जा रहे हैं। तो पुतिन इज़ ऑन बैक मोड एंड